देखो, AWT API आज से 10 साल पहले यूज होता था। अब यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके जितने भी हाँ। कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। अब आप पूछोगे सर, जावा इंडिपेंडेंट है तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट AWT कैसे हो सकता है? जावा का ही पार्ट है। क्योंकि जब इसमें एप्लीकेशंस बनता है ना, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस बनता है, इसमें क्या होता है कि जब एप्लीकेशंस बनाते हैं तो ये विंडो का रिसोर्सेस यूज करते हैं। अगर जहाँ आप 7 पे बनाए हो, विंडो 7 पे कोई एप्लीकेशंस बनाए हो, और उसी कोड को आप बाइट कोड को किसी विंडो 10 पे चलाओगे, तो उसका डिजाइनिंग स्ट्रक्चर मिसमैच, क्योंकि उसकी रिसोर्सेस इसकी अलग अलग हो जाए। ठीक है ना? लेकिन थोड़ा बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये डब्ल्यू में क्या ड्रॉबैक था जो यूज नहीं होता आज के डेट में, ये पूछेगा आपसे। ठीक है? और AWT API जो होता है ना, बेसिकली पहले यूज होता था। और इसमें एक्शन लिस्नर जो है ना, एक्शन लिस्नर क्यों यूज करते हैं? आपने जावा स्क्रिप्ट किया है, जावा स्क्रिप्ट करवाया हूँ। जावा स्क्रिप्ट में आपका ऑन क्लिक फंक्शन आता है। ऑन क्लिक का काम क्या होता है? जब क्लिक करते हैं तो समथिंग होता है, मतलब कि एक्शन परफॉर्म हो। वही चीज एक्शन लिस्नर यहाँ होता है। जब बटन पे क्लिक करोगे ना, तो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। और जो एक्शन लिस्नर है बेसिकली इंटरफेस, वो बिलोंग्स करता है आपका AWT API से। इसके लिए ये यूज होता है। लेकिन आप बोलोगे कंप्लीटली इसमें हम एप्लीकेशंस बनाते नहीं, बना कंपोनेंट इसका यूज नहीं करते हैं। कंपोनेंट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है, जैसे टेक्स्ट फील्ड, बटन, टेक्स्ट एरिया, ये सारी चीजें क्या हो जाता है, इसका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्लियर है पॉइंट? AWT API यूज करते हैं हम लोग डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने में। कोर जावा में क्या बनता है? डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस बनता है ना? स्विंग, इसके बाद हम स्विंग यूज करेंगे। स्विंग क्या करता है कि आपका जो एप्लीकेशन बनेगा ना, जो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसकी जो कंपोनेंट होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्स यूज नहीं करता है, ये वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्लियर है पॉइंट? यार, अब आगे जाके देखोगे बड़ी बड़ी कंपनी और भी चीजें यूज करती है, जैसे जावा एफएक्स। स्विंग बड़ी बड़ी कंपनी में कम यूज होता है, जावा एफएक्स यूज होने लगा। तो जावा एफएक्स में क्या होता है कि दोनों तरीके के एप्लीकेशन बना सकते हो। उसमें HTML भी यूज कर सकते हो, वो अलग चीजें हो जाता है। ठीक है? चलिए, देखिए। तो देखो, AWT क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट इज एन API टू डेवलप GUI और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन इन जावा। क्लियर है? AWT components are, ठीक है, that is components are display according to the view of AWT is heavyweight, that is its components are using the resources of, क्लियर एंड पॉइंट? नोट कर लीजिए इसको। हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है, देख, विंडो, क्योंकि विंडो बेस्ड एप्लीकेशन मतलब डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन ही बनता है ना इसमें, इसी वजह से कोड, कोर का पार्ट है ना यार। आपका एडवांस हो जाता है कि आपका सर्वलेट JS पे यूज होता है बैकएंड। और आपका डिजाइनिंग में, आपका वेबसाइट डिजाइनिंग में HTML CSS JS, ये सारी चीजें यूज होता है। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। और इसको क्रिएट करना बेसिकली दो तरीका है, इसको यूज करोगे दो तरीके, क्योंकि ये प्री डिफाइंड चीजें, API पहले से बना हुआ है। तो बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास और बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेम क्लास, क्योंकि इसमें एक फ्रेम ही डिजाइन होता है, फ्रेम के अंदर ही सारा कुछ आप डिजाइन करते हो। नोट कर लो इसको।
देखो, नोट कर लिया ना। नेक्स्ट एक पॉइंट ऐड करना। AWT पैकेज अवेलेबल या प्रेजेंट इन, लिखो। AWT पैकेज प्रेजेंट इन, किसमें होता है? जावा डॉट AWT पैकेज लिख लो। जावा डॉट AWT पैकेज, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जावा AWT API प्रोवाइड क्लासेस, AWT सिर्फ लिख लो। जावा AWT प्रोवाइड क्लासेस फॉर एन API, है ना? प्रोवाइड क्लासेस फॉर एन API, फॉर फॉर AN, फॉर एन API। API के लिए क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, है ना? कौन कौन से? जैसे एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे लिखना। ये हटा दूं सारा? जैसे आपका हो गया टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, रुक जाओ इसको टी कैपिटल रख, बटन, ATC, ये सारे क्लासेस। ठीक है। टेक्स्ट एरिया, डॉट नहीं कॉमा लगा दो, कॉमा दे के लिखा हूँ। हो गया? चलिए, तो फर्स्ट वे बेसिकली बाय एक्सटेंडिंग हम यूज करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सब। सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, बताओ क्या है? जावा डॉट AWT डॉट स्टार लगा देता हूँ ना। क्लास बना लिया मैंने, सपोज करो डेमो कुछ भी ले लेता हूँ, फ्रेम के अंदर होगा, एक फ्रेम क्रिएट होगा, है ना? जैसे आपका ये फ्रेंड है ना, ये देखो, जैसे मैं आपको ये फ्रेम, ये देखो ये क्या है, एक फ्रेम है ना? और ये डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, ये डेस्कटॉप पे ही यूज होता है आपका। ठीक है, इस तरीके ये देखो ये फ्रेम है, और इसके अंदर जो आप ये लगाते हो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कंपोनेंट्स है। ठीक है। और ये कंपोनेंट बेसिकली प्लेस है किसके अंदर? एक फ्रेम के अंदर, है ना? फ्रेम के अंदर इसको बनाया गया है। तो जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जांपल समझाऊं, देखो थोड़ा। ये टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुछ ले लिया, जैसे हिंट देने के लिए, नेम। यहाँ पे नेम इंटर करो। एक सेकंड, नहीं यहाँ आ कहाँ रहा है? हाँ यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलिए, देखो ऐसा आता है कि नेम इंटर करो, और यहाँ पे सपोज करो मैंने पासवर्ड लिख दिया, PAS लिख दिया, PASS, और ये आपका बटन रहता है। ठीक है ना? ये आपका बटन रहता है।
अब ये जो चीजें है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ये जो है आपका, ये क्या है आपका, ये फ्रेम है। हाँ, ये फ्रेम है आपका। और इसके अंदर जो हमने यहाँ पे, ये है आपका कंपोनेंट। क्या है? कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? इसको बोलते हैं जे लेवल लेबल कंपोनेंट। बस कंपोनेंट लिख लो, कंपोनेंट। ठीक है। और ये भी चीजें आपका क्या है, ये वाली, ये भी आपका एक कंपोनेंट है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, कंपोनेंट है। ये भी आपका कंपोनेंट है, और ये सारे कंपोनेंट एक फ्रेम के अंदर बेस्ड है। क्लियर एंड पॉइंट, ये आपका फ्रेम है। अब ये जो फ्रेम है ना, इसका भी कुछ हाइट विड्थ सेट करना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, इसका विड्थ 400 है, हाइट 400, और विड्थ दे देता हूँ 300। क्लियर है ना? तो ये चीजें आपको सेट करना पड़ेगा कि इसकी हाइट कितना रखना है, विड्थ कितना रखना है। ठीक है ना? इस फ्रेम। क्लियर है पॉइंट? और जो फ्रेम के अंदर आपका रहता है, एक और चीजें रहता है ना यहाँ पे आपका, देखोगे यहाँ पे क्रॉस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, ऐसा रहता है ना, ये फ्रेम के अंदर आपका ऑटोमेटिकली बन के आएगा। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए देखते हैं मेन मेथड। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लूंगा डेमो का। चलिए, अब फर्स्ट वे यूज कर रहा हूँ बाय एक्सटेंडिंग ना, तो आप एक्सटेंड करोगे इसको, किसको, फ्रेम को। फ्रेम। क्लियर है पॉइंट? फ्रेम को एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ पे मैं अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ कंस्ट्रक्टर का। होगा क्या, जैसे इसको हम चलाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और इसके अंदर जो भी चीजें लिखेंगे, तो आपको पता है ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा, है ना? चल। अच्छा, एक चीज बताओ, एक क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, एक स्टैटिक ब्लॉक है, दोनों में से पहले कौन सा कॉल होगा? हम्म, ये याद रखिएगा। चलिए, तो अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फ्रेम का, तो मैं यहाँ पे फ्रेम का ना ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, एक्सटेंड किए हैं। तो एक्सटेंड करने के बाद आपको डायरेक्ट लिख लेना सेट साइज। साइज में आपको जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला क्या होता है, नो, इसमें विड्थ होता है, देन हाइट होता है। जैसे मैंने दे दिया 400 विड्थ, 500 हाइट। लेट मी चेक क्या होता है, दोनों में देख लेते हैं। अब इसको, ये तो आपने बता दिया, अब इसको विजिबल करना पड़ेगा, तभी आप देख पाओगे, तभी आपको विजिबल होगा कमांड पे जब चलाओगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखना है आपको सेट विजिबल, बुलियन वैल्यू विजिबल में पास करना है ट्रू, तभी ये वर्क करेगा। ठीक है ना? चलो, इतना सा देखते हैं कि हमारा अभी फ्रेम, मैंने यहाँ पे कंपोनेंट दिया है, मैं यहाँ पे कोई कंपोनेंट अभी नहीं किया हूँ, कोई भी कंपोनेंट हमने नहीं लिखा, सिर्फ मैं इसका एक देखना चाहता हूँ फ्रेम क्रिएट हुआ या नहीं। क्लियर है? चलिए, ई में सी डी जावा 11, जावा सी, फाइल का नेम है AWT कंपाइल्स फाइन, डेमो है आपका। क्या नेम है, यहाँ पे डबल ए हो गया, इसको हटा दो। देखो, एक फ्रेम क्रिएट हुआ, इसको हाइट सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हाइट दिया है ना मैंने, ये आपका सेकंड वाला हाइट होता है, समझ गए? और ये आपका विड्थ, ये विड्थ होता है, और ये हाइट। क्लियर है? ये मेरे पास फ्रेम बन के आ गया है। अब इसके अंदर हम कोई कंपोनेंट्स पास करना चाहते हैं, चलिए हम देखते हैं, देखिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट फील्ड देता हूँ, या मैं कुछ उसमें टेक्स्ट कुछ देना चाहता हूँ, लाइक हिंट देना चाहता हूँ कि ये क्या बना रहा है, जैसे फॉर्म है या लॉगिन फॉर्म है, ऐसा कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए लेबल यूज करना है। लेबल मैंने आप लोग को करवाया है किसमें, याद है ना? किसमें? CSS में, याद है ना?
ठीक है, ये चीजें करवाया हूँ फ्रंट एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे भी लेबल यूज होता है। ठीक है, वहां पे भी हिंट देने के लिए ही लेबल यूज होता है। चलिए, इसका मैंने रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि ये भी क्लास है, कंपोनेंट है, ऑब्जेक्ट क्रिएट, इसका मैंने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल L1 दे दिया। और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तभी यूज कर पाऊंगा, है ना। ये मैंने ऊपर में दिया, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दे सकते हो। अब मैंने ऊपर में इसलिए दिया था, फिर कभी रिक्वायर पड़े तो इसको आप कॉल कर सकते हो, है ना। चलो, लेबल का तो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैंने यहीं पे दे दिया। बेसिकली वेरिएबल यूज होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इन फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं, है ना। अब आपको ये बताना पड़ेगा, ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, ये कहाँ पे, ये जो फॉर्म है आपका, ये जो फ्रेम है, ये कहाँ पे दिखाना है, ये वाली टेक्स्ट। तो इसका बाउंस सेट करना पड़ता है, ये आपको दिखाना कहाँ पे है। ये जो आपका फ्रेम है, सेंटर में दिखाना है या टॉप में दिखाना है, टॉप से थोड़ा नीचे दिखाना है। ठीक है ना कहीं तो आप उसको सेट करोगे ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेट करना पड़ता है L1 डॉट सेट बाउंस। लेफ्ट से मैं दे दिया, मेरा जो है विड्थ है 400, तो मैंने 150 कर दिया, थोड़ा सा उधर आ जाएगा। लेफ्ट से, ये है आपका लेफ्ट। टॉप से कर दिया मैंने यहाँ पे, सपोज कर लो 50 पिक्सल में आता है, थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख नहीं सकते हो, सिर्फ 50 लिखना। ठीक है ना। नेक्स्ट, आपको दो चीजें पता है, क्या होता है थर्ड, थर्ड 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 विड्थ होता है। ये विड्थ आप, मतलब ये टेक्स्ट है तो ये तो इसका भी तो विड्थ है, विड्थ आप दे दोगे, मैंने दे दिया 100 सपोज। हाइट ज्यादा नहीं दूंगा, इसका थोड़ा सा ही है, तो मैं दे देता हूँ 50, है ना। क्लियर है। एंड देन इसको आपको फ्रेम के अंदर ऐड भी करना पड़ेगा, तभी चलेगा, ऐसे सिर्फ सेट करने से नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको L1 डॉट ऐड, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ ऐड लिखना है, क्योंकि एक्सटेंड किया है। ऐड आपका मेथड होता है फ्रेम में ऐड करने के लिए इस कंपोनेंट। क्लियर है। L1, चलिए देखते हैं अब। एक अभी चीजें आपको आएगा, वो हम देख लेते हैं, पहले चला के दिखाता हूँ। Ctrl+C, इसको चेंज करता हूँ। देखो अभी ये यहाँ पे आ गया, जबकि हमने ऐसा तो दिया नहीं, हमने तो लेफ्ट से दिया था इसका, कुछ सेट किया था ना। इसके लिए आपको यहाँ पे एक और कंपोनेंट ऐड करना पड़ता है, यहाँ पे सेट लेआउट। डिफॉल्ट लेआउट होता है, नल कर देना है, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो स्ट्रिंग टाइप का ही होता है। देखो अभी भी यहाँ पे ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, तो इसको यहाँ नहीं लिखना है, बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे लिखा था, तो आपको जस्ट विड्थ के बाद देना है। ठीक है ना। अब ये सेट हो जाएगा अपने जगह पे। देखो सेट हो गया। क्लियर है। विड्थ के बाद जैसे आपने दिया, उसके जस्ट बाद लेआउट बताना है। ये डिफॉल्ट लेआउट है, एक ही बार बताना है, बार बार नहीं बताना है। क्लियर है। ये मेरा देखो यहाँ पे लिखा आ गया फॉर्म, विजिबल है ना सबको। क्लियर है। चलिए, अब दूसरी चीजें, इसका आप चाहते हो क्या कि इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो जाए, है ना। छोटा बहुत दिख रहा है, दिख रहा है ना। इसके लिए आपका यूज होता है फॉन्ट, क्या यूज होता है, फॉन्ट। ये भी आपका एक क्लास है, तो इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देना है आपको सबसे पहले
कि फॉन्ट का जो होता है ना, जो फैमिली किस टाइप का देना चाहते हैं, जैसे एरियल होता है, सेरिफ होता है, बोल्ड होता है ना। तो वो चीजें आपको देना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ से देख लेता हूँ एक दो फॉन्ट। हाँ, ये सब दे सकते हो। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ थोड़ा सा, इसी का उठा लेता हूँ। फॉन्ट फॉन्ट किधर गया? देखो, ये फॉन्ट कुछ भी दे सकते हो, इटैलिक दो या सेरिफ दो या कुछ। अब यहाँ पे दूसरा आपको देना है क्या, फॉन्ट बोल्ड होनी चाहिए। और ये इसका होता है क्या, जैसे बोल्ड 400 200 होता है ना, यहाँ पे 50 दिया है तो आप 100 दे सकते हो, तो बोल्ड पूरा आ जाएगा। ठीक है। अब ये तो मैंने यूज कर लिया। अब इसका बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अभी हमने इस पे यूज नहीं किया है, तो कैसे यूज करोगे भाई? इसको यहाँ से हटा दो, जस्ट इसके नीचे डिक्लेयर कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे सेट करना है, इसी पे यूज करना है ना। तो यहाँ पे लिख दो आप L1 डॉट सेट फॉन्ट। फॉन्ट में आप पास कर दो फॉन्ट का वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है। आपका ये बैच नहीं है तो सचिन सर का है। कल तो बताए थे आपको 11। हाँ, तो नीचे है उसका बैच। नीचे क्लास है सर। जावा। देखिए, अब ये थोड़ा कट रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो विड्थ लिया था ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 150 कर देता हूँ। इधर से कम कर देता हूँ 20। चलिए। देखो आ रहा है, गुड आउट। ये फॉन्ट होता है, आप इस तरीके से इसका इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी फॉन्ट का फैमिली ले सकते हो। ठीक है। दूसरी पॉइंट, पहले इसको करो इतना सब कोई, फिर मैं दूसरे वे से करवाऊंगा, दोनों वे से करवा देता हूँ। इसको करो इतना, चलाओ सब कोई। ये जस्ट एक फ्रेम है, ठीक है ना। फ्रेम मैंने क्रिएट किया है और कुछ नहीं। फ्रेम के अंदर एक कंपोनेंट दिया है। ये है बाय एक्सटेंडिंग, है ना। फ्रेम को एक्सटेंड करके मैंने बनाया है। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, वो भी बताऊंगा, पहले इसको एक बार नोट कर लो।
और इसमें एक पॉइंट देखना, इसमें ड्रॉबैक ये भी है कि आप इसको क्लोज करोगे, क्लोज नहीं होगा। ये देखो, ये क्लोज नहीं होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये आपका क्लोज नहीं होगा। नहीं, ऐसा होता है ना कि इसके अंदर आपको इसके लिए भी क्लोज के लिए अलग से विंडो एडाप्टर की वो चीजें लगानी पड़ती है। AWT में स्विंग के अंदर ऑटोमेट जैसे क्लोज करोगे अपने हो जाएगा। हाँ, ये चीजें मतलब हर चीज के लिए एक एक कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, डन। चलिए, अब देखो यहाँ पे मैं एक्सटेंड करके नहीं, क्रिएट करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ सेम। तो सेकेंड वे आप लोग हेडिंग डाल देना, यूजिंग बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेम क्लास। ठीक है ना, सेकेंड वे। चलिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बताता हूँ इसको मैं। चलिए देखिए इधर से। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया फ्रेम का मैंने, यहाँ पे फ्रेम ऑब्जेक्ट है, क्लियर ना। अब इसी फ्रेम का हाइट वेट सेट करोगे ना आप, तो आप फ्रेम यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे भी लेवल में आपको यहाँ पे फ्रेम डॉट ऐड, जो रेफरेंस वेरिएबल मैंने बनाया फ्रेम का, ये फ्रेम ठीक है। देन इस जगह पे भी आपको फ्रेम लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेम का ही सेट करोगे ना हाइट वेट। इसका यहाँ पे भी फ्रेम, और ये फ्रेम आपका ऑब्जेक्ट है मैंने बनाया है, जो है रेफरेंस वेरिएबल है फ्रेम क्लास का। चलिए हमने हर जगह फ्रेम फ्रेम लगा दी, क्लियर है पॉइंट। अब देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं, लेट मी चेक। देखो कंपाइल्स फाइन, चल रहा है सेम। अब नेक्स्ट मैं इसका कलर चेंज करके देखता हूँ, लेट मी चेक होता है। देखो यहाँ पे ये आपका फ्रेम का साइज है ना, ये लेआउट है। मैं फ्रेम का ही कलर चेंज करके देखता हूँ। सेट बैकग्राउंड, पीछे से बोलना नहीं है, किसी का आवाज आ रहा है, तुम बाहर जाओगे एक दिन। अब यहाँ पे कलर चेंज करना है, कलर मैंने दे दिया, देखो सी आपको जो कलर का है ना कैपिटल रखना है। और यहाँ पे सपोज करो मैं दे दिया, कौन सा कलर दे दूँ, चलो रेड दे के देखता हूँ। अब ये फ्रेम पे अप्लाई होता है, लेट मी चेक। ठीक है, कोई भी कलर दे सकते हो, ऐसा नहीं कि यही देना है। ये फ्रेम का कलर, आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे उसका चेंज करने के लिए आपको यूज करना है यहाँ पे, ये फ्रेम के अंदर है तो उसको, फ्रेम के अंदर जो होता है ना उसको फोरग्राउंड बोलते हैं। फ्रेम पे जो आपका कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं, फोरग्राउंड। जो बैकएंड में रहता है उसको बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है L1 डॉट सेट फोरग्राउंड। फोरग्राउंड कलर ब्लू दे के देखता हूँ। ठीक ठीक है, इसका कलर चेंज कर सकते हो, ये चीजें हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट फील्ड आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ कि इस पे मैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवा दूंगा, तो एक्शन लिसनर भी यूज कर लूंगा, तो मैं लिखा दूंगा। तो एक्शन लिसनर यूज करके हम क्या बनाने वाले हैं, सपोज करो दो नंबर को ऐड करें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
आपका कैलकुलेटर CALC ऐसा कुछ लिखे, दैट्स इट। आपका ये चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब ये रेड वाली कलर को मैं हटा देता हूँ, सही नहीं लग रहा है, तो मैं सियान लिख देता हूँ कलर। सियान ले रहा है कि नहीं, लेट मी चेक। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अब मुझे इसके अंदर दो टेक्स्ट फील्ड लेना है ना। उसके लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। या तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर ही बना लो या ऊपर बना लो क्लास लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं टेक्स्ट फील्ड T1, T2, तीसरा T3। अब ये क्यों लिया हूं मैं T3? आपका जो नंबर होगा, फर्स्ट फील्ड में इंटर करोगे 2, सेकेंड फील्ड में 2, थर्ड फील्ड में इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? या तो मैसेज में भी डिस्प्ले डिस्प्ले कर सकते हो। क्लियर है। चलिए, इसमें मैं लेबल नहीं लूंगा, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, वो आप लेना। लेवल कैसे लेना है पता लगा। ठीक है, चलिए। और उसके बाद क्या लेना पड़ेगा? बटन। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड बटन। तो सबसे पहले मैं ऐड पे ही परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। सब्ट्रैक्ट टू ट्रैक तो आप लोग कर लोगे। BTN इसका ऐड ही दे दिया, बटन का नहीं। ठीक है, चलिए। तो आपका ये यहाँ तक तो आपका फ्रेम का है। बस यहाँ पे आप इंटर कर दो। इस जगह पे मैं फील्ड सेट करता हूँ। T1, T1 ही था ना। हाँ, इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। सेट करो बाउंस, इसका भी बाउंस सेट करना पड़ेगा। अब मैं इसको रखना चाहता हूँ जस्ट इसके बगल में, तो मैं यहाँ पे इसका लिया था कितना, 120 लेफ्ट से, है ना। तो लेफ्ट से दे देता हूँ मैं 100। टॉप से देखो, टॉप से ध्यान देना, टॉप से जस्ट इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके नीचे आनी चाहिए, है ना। हमने यहाँ पे देखो टॉप से क्या लिया है, और इसका विड्थ क्या है, हाइट क्या है। यहाँ पे देखो 50 50, क्योंकि आपको ये देखो, ये इस जगह से 50 आ रहा होगा, और इसका 50 हाइट है। तो 100 के बाद लोगे तभी आएगा, है ना। हमने यहाँ पे कर दिया, थोड़ा और नीचे आ जाए तो 150 कर देता हूँ, नीचे आ जाए थोड़ा और। ठीक है, देन विड्थ है। चलिए, विड्थ ले लेता हूँ मैं 120। हाइट ले लेता हूँ मैं 40। क्लियर है। और इसको मैं फ्रेम में ऐड कर दूंगा, फ्रेम डॉट ऐड मेथड की हेल्प से T1 को ऐड कर दिया। चलिए देखते हैं कि एक टेक्स्ट फील्ड आया कि नहीं। देखो आ रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, एक टेक्स्ट फील्ड आता है, इसमें आप लिख सकते हो। चलिए, अब इसी तरीके से एक और टेक्स्ट फील्ड चाहिए। इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यस। कहाँ पे है क्लास अब? कितने बजे बैच है? कौन से रूम नंबर में है? सेकेंड फ्लोर। क्या नेम है आपका? आप इस बैच में थे क्या पहले? नहीं नहीं, ये तो 1 1.5 महीने से चल रहा है, आप फर्स्ट न्यू एडमिशन है आपका। हाँ, एक बार कंफर्म कर लीजिए, ये तो 1 1.5 महीने से क्लासेस चल रही है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लो आप। पता नहीं सारे को यहीं क्यों भेज रहे हैं। एक तो 3 बजे बाद 3:30 बैच स्टार्ट हुआ है, उसमें भी यही हाल है। चलिए देखिए, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे समझिएगा। ये जो है ना फील्ड, जस्ट इसके नीचे चाहिए मुझे, है ना। तो पॉइंट नंबर ये समझिएगा, लेफ्ट से तो मुझे सेम ही चाहिए, जस्ट लेफ्ट से कुछ चेंजेस नहीं करना है, बगल में ही चाहिए, है ना। तो लेफ्ट से मैंने सेम रखा है।
अब इसका जो ऊपर से टॉप से कितना है भाई, ये देखो यहां से लेके इस जगह तक 150 लिया है मैंने, और इसका हाइट क्या लिया हूँ 40, तो दोनों को ऐड करो, 10 का स्पेस दे दो, 200 दोगे तो उसके नीचे थोड़ा सा आ जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, समझ रहे हो ना, इस चीज को समझना। नेक्स्ट ये दोनों सेम रहने देता हूँ, क्योंकि इसका जो विड्थ रहेगा हाइट रहेगा सेम, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। चलिए इसको चला के देखें, दूसरा आ रहा है, क्या हुआ, क्लोज नहीं किया, क्लियर है। अब तीसरा एक और लेना है, चलिए कॉपी, ये चेंज कर देता हूँ, 3 3 3। अब ये लेफ्ट से तो सेम रहेगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 250, 10 का स्पेस ले लेना, 250, बाकी सारा सेम रहने देना है ना। चलिए तीसरा बटन है ना। चलिए तो बटन के लिए मैंने ऐड लिया, बटन का नेम इक्वल टू न्यू बटन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐड, क्लियर है। ऐड डॉट सेट बाउंस, इसका भी करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ ये जो बटन हो ना, तीसरा इस जगह बीच में हो, तो हाँ, तो यहाँ पे ले लेता हूँ 130, और टॉप से कितना लोगे आप, 250 प्लस 40, 300, बिल्कुल सही। अब इसका विड्थ आप दे दो, विड्थ ज्यादा मत दो, बटन तो छोटा ही रहेगा, 70 ले लो अराउंड, हाइट ले लो 40, देख लेते हैं, ठीक है ना। देन फ्रेम डॉट ऐड, एक चीजें प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ऐड ऐड लिया है ना हमने, तो हम उसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इसको ऐड 1 कर देता हूँ, अब नहीं आएगा प्रॉब्लम, यहाँ पे भी आप कर दो ऐड 1, ठीक है। चलिए आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट, अब इस पे मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा। इतना पहले आप लोग करोगे या आगे करवाऊं, क्या चाहते हैं? पक्का, चलिए। अब यहाँ पे यूज करूंगा मैं एक्शन लिसनर, हेडिंग डालो सब कोई। हाँ, एक्शन लिसनर, इसके बारे में थोड़ा समझना है। हल्ला नहीं, इधर देखो, आप लोग बातें क्यों करने लगते हो आपस में? ये पूछा गया इंटरव्यू। देखो एक्शन लिसनर इज एन इंटरफेस है, याद रखना, और इंटरफेस को क्लास में इम्प्लीमेंट्स किया जाता है, एक्सटेंड नहीं किया जाता है क्लास के अंदर, ठीक है। इन जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट पैकेज के अंदर होता है। अब जैसे मैंने जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट स्टार लगा दिया तो ये नहीं चलेगा, इसका भी सब पैकेज होता है, ए डब्ल्यू टी के अंदर भी सब पैकेज है, दैट इज कॉल्ड इवेंट, ठीक है। It is a type of class in Java that
receive a notification whenever any action is performed in the application। जैसे बटन पे क्लिक करूंगा तो एप्लीकेशन के अंदर कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होगा तभी ये काम करेगा। ठीक है। जावा एक्शन लिसनर इज अलर्टेड व्हेनेवर द बटन या मेन्यू आइटम इज क्लिक्ड। बटन हम बनाए, ठीक है। इट इज अलर्टेड अगेंस्ट द एक्शन इवेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। जब एक्शन इवेंट आप इसको कॉल करोगे तभी ये वर्क करेगा। जावा एक्शन लिसनर इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन मेथड। तो इसके अंदर जो मेथड होता है दैट्स इट, ये वाला मेथड ये हटा दो, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, नोट कर लो इसको। एक्शन इवेंट नोट कर लो। कॉपी में नोट कर लो पहले, कॉपी में नोट कर लो। समझ आ रहा है ना आप लोग को? कोई डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया आपके सामने में। अगर जहाँ ऐसा होता तो मैं बताता। कुछ नहीं करना है क्योंकि ये उसी के अंदर आता है। जेडीके एक बंडल है, सॉफ्टवेयर बंडल। सारी चीजें आपको मिल जाएगा एक ही बार में, ठीक है। हो गया, डन। अब इसको चलाएं। चलिए। तो ये क्लास है, इसके अंदर आपको इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा। एक इंटरफेस है वो। तो सबसे पहले इसके पैकेज को भी, सब पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। डॉट क्या लगाओगे? बिल्कुल सही। देन यहाँ पे लिखो इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। ठीक है, कर दिया। अब इस बटन पे क्लिक होने पे ये परफॉर्म होगा, है ना। तो यहाँ पे जो क्लोज हो चुका है इसके बाहर जाके मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो बटन पे आपको एक चीजें करना है कि
ये बटन मैंने क्लास लेवल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो आपको यहाँ पे बताना है एड वन डॉट एड एक्शन लिसनर, और यहाँ पे पास कर देना है दिस का काम पता है ना, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। क्लियर है पॉइंट? चल, हमने बता दिया कि इस पे जब हो तभी ये चीजें, और ये इसी क्लास के अंदर है, ठीक है ना, ऐड करेगा उस पे, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे ये क्लोज होने के बाद इस पे मैं प्री डिफाइंड जो इसकी मेथड होता है उसको कॉल करूंगा तभी ये वर्क करेगा। यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, कंडीशन नहीं, पहले मेथड को ही ले लो, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, परफॉर्म एक्शन का ये स्मॉल रखना है यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे देना एक्शन इवेंट ई, क्लियर है। जब इस पे एक्शन परफॉर्म कुछ क्लिक करोगे ना, तो ये तब काम करेगा जब आप एक्शन इवेंट इसके अंदर पास करोगे। ये क्या है, मतलब उसको वो पहचानेगा। क्लियर है। जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने किया था एक्सेप्शन ई, ई क्या करता था, एक्सेप्शन को प्रिंट करवाने के लिए यूज करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। कंडीशन क्या लगेगा, सबसे पहले जो आप इसमें वैल्यू इंटर कर रहे हो ना, वो आपका स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैं पहले स्ट्रिंग टाइप में रिसीव ही कर लेता हूँ s1 इक्वल टू t1 डॉट गेट टेक्स्ट मेथड की हेल्प से, ठीक है ना। गेट करके हमने टी वन मतलब ये वाले टेक्स्ट फील्ड का नेम है ना, यही नेम दिया है ना हमने, देखो यहाँ पे टी वन, ये टी वन, दूसरे फील्ड का टी टू, तो इसको मैंने यहाँ पे दूसरे फील्ड में जो आएगा उसको भी मैंने यहाँ पे s2 में स्टोर करा लिया। कोई डाउट? S3 में नहीं, T3 में नहीं करवाऊंगा क्योंकि उसमें सेट करना है, उसको कन्वर्ट थोड़ी करना है, उस फील्ड में सेट करना है। क्लियर है। अब ये दोनों मेरे पास आ गया, तो इसको कन्वर्ट भी तो करोगे। तो मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल ले लिया, चाहे डबल टाइप का वेरिएबल ले लो चाहे इंट टाइप का, a b c = 0। क्लियर है पॉइंट। और ए में हम लोग इसको कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे s1 पास कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। बी में भी इसी तरीके से करो, इंटीजर डॉट पार्स इंट s2, आ गया, दोनों का वैल्यू कन्वर्ट हो गया। अब कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर जहाँ ई डॉट एक्शन इवेंट का ई रेफरेंस वेरिएबल ई लिया है, डॉट गेट सोर्स मेथड होता है उसकी बेसिकली गेट करने, गेट सोर्स मेथड, अगर जहाँ वो डबल इक्वल टू एड वन पे जो क्लिक किया है, दोनों सेम है, रिजल्ट उसको सेम मिल रहा है, तो उस केस में c = a + b कर दो, कर दिया, सी में स्टोर करा दिया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को, प्रिमिटिव टाइप वैल्यू को स्ट्रिंग टेक्स्ट फील्ड में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नेम का वेरिएबल ले लिया, res इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन, याद होगा आप लोग को, वैल्यू ऑफ फंक्शन स्ट्रिंग टाइप प्रिमिटिव टाइप्स की डेटा टाइप्स को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑलरेडी मैंने स्ट्रिंग चैप्टर में बताया है इसको, बताया है ना, भूल गए? सी, तो ये सी किस टाइप का है, देखो यहाँ पे इंट टाइप, तो इंट आपका प्रिमिटिव है, और इसको हम किस टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग में यूज किया जाता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। देन इसको सेट कर दो, तो res डॉट सेट, नहीं, t3 मैंने करना है, डॉट सेट टेक्स्ट, एंड देन किसको सेट करोगे भाई, res में जो है सेट कर दो ओनली। क्लियर है।
चलिए अब चलाते हैं, इतना करने के बाद देखते हैं होता है कि नहीं हमारा। कंपाइल्स फाइन। चलिए हमने यहाँ पे 3 इंटर किया, 3। देखो 6 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर जाए यहाँ पे 33 कर दिया +3, 36 आनी चाहिए, देखो आ रहा है। क्लियर है पॉइंट, चल रहा है। तो चलिए कीजिए अब आप लोग।
आपको जो घर से करके लाना है, देखो यार, तो मैंने यहाँ पे एक बटन लिया है ना, आप इसी तरीके से सबट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शंस, डिविजन्स और रिमाइंडर बटन ले लोगे, जिसपे मैं जो भी बटन पे क्लिक करूंगा उसका वो आउटपुट आना चाहिए। ये आप लोग करके आना। तो AWT इतना काफी था देखने के लिए। इसको कल हम स्विंग करेंगे, स्विंग को डिटेल्स में देखेंगे, एप्लीकेशंस भी बनाएंगे, डेटाबेस चीजें भी बताऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि AWT बस इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या डिफरेंस है, डिफरेंस नोट करवा दूंगा, कैसे काम होता है ये बता दिया, ठीक है ना? इतना काफी है। तो इसको करके आइए, रेस्ट हम कल कवर करते हैं, ठीक है ना? जो होमवर्क दिया उसको कंप्लीट करके आइए, ठीक है ना? चलिए यहीं ब्रेक करता हूँ, करके आइए कल, ठीक है? ओके, बाय बाय।